Hi children, welcome to Sanskar Sagar Public School and you are watching GK classes and today I have taken the topic नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, नीति आयोग का क्यों गठन हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नीति आयोग पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, प्लानिंग कमीशन जिसको प्लानिंग कमीशन जिसका हिंदी में नाम है योजना आयोग। प्लानिंग कमीशन का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। प्लानिंग कमीशन का गठन 15 मार्च 1915 को हुआ था और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अब क्या है कि प्लानिंग कमीशन का ही कन्वर्टेड या बदला हुआ रूप जो है नीति आयोग है। तो हम समझेंगे कि प्लानिंग कमीशन को हटा करके नीति आयोग क्यों लाया गया, उसकी कुछ विशेषता रही होंगी या प्लानिंग कमीशन में कुछ कमियां रही होंगी। तो इसको हम जानेंगे कि प्लानिंग कमीशन में क्या क्या कमियां रही, प्लानिंग कमीशन की क्या क्या विशेषताएं रहीं, क्यों इसको हटाया गया, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले प्लानिंग कमीशन का वर्क हम जानेंगे कि प्लानिंग कमीशन का कार्य क्या था। प्लानिंग कमीशन का जो फाउंडेशन हुआ था, मैंने बताया 15 मार्च 1950। मैं इसको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब नीति आयोग से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा तो उस समय आपसे पूछा भी जा सकता है कि प्लानिंग कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है। तो ये आप याद रखेंगे कि 15 मार्च 1950 और किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो हम समझ गए कि 15 मार्च को इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट है और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये करता क्या था, प्लानिंग कमीशन करता क्या था? तो पहला इसका काम था कि 5 ईयर्स प्लान करता था, 5 ईयर्स प्लान करता था, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पंचवर्षीय योजना। अब देखिए, पंचवर्षीय योजना 5 ईयर्स प्लान करता था और इसका एक और काम था कि राज्यों तथा मंत्रालय को फाइनेंस अवेलेबल करवाता था। देखिए, राज्यों मीन्स स्टेट एंड मिनिस्ट्रीज को ये फाइनेंस अवेलेबल कराता था क्या, प्लानिंग कमीशन। अब क्या है कि जब 5 ईयर्स प्लान ये निर्माण करता था, ये बनाता था, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट जो 5 ईयर्स प्लान था या पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस सन में आई थी। तो इसको भी याद रखें कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 टू 1956 रही, पहली पंचवर्षीय योजना। अब तो एक क्वेश्चन हुआ कि जब पहली पंचवर्षीय योजना 1951 टू 1956 रही और मैंने अभी बताया था कि 1 जनवरी 2050 को नीति आयोग का गठन हुआ, तो फिर लास्ट जो पंचवर्षीय योजना रहा वो कब रहा? तो लास्ट जो पंचवर्षीय योजना रहा ये 2012 से लेकर के 2017 तक रहा, 2012 से लेकर के 2017 तक। और इसको बोलते हैं 12th 5th ईयर प्लान, 12th 5 ईयर प्लान, 12th 5 ईयर प्लान, या इसको 12वीं पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। और इस तरह से प्लानिंग कमीशन का अंत हुआ। इसका डिमेरिट्स क्या था? डिमेरिट्स ये था कि ये सेंट्रल, मैं डिमेरिट्स पहले बता दूं आपको। डिमेरिट्स क्या होता है? मीन्स कमियां। जब आपको कमियां दिखेंगी नहीं तब तक न्यू थिंग्स का निर्माण नहीं होगा। तो इसकी डिमेरिट्स क्या थी? सब कुछ सही था, ये स्टेट को और मंत्रालय को क्या वित्तीय आवंटन कर देता था, फाइनेंशियल सपोर्ट करता था, लेकिन कमियां कहाँ से आ गई? ये सेंट्रल लेवल पे प्लानिंग करता था,
सेंट्रल लेवल पे प्लानिंग करता था। मीन्स जो केंद्र सरकार थी या जो गवर्नमेंट विच आर सिट इन द सेंट्रल, जो दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली में था, तो क्या करता था कि सेंट्रल लेवल पे प्लानिंग कर देती थी, जिसका डिमेरिट्स क्या होता था कि स्टेट की क्या रिक्वायरमेंट्स है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट्स एंड मिनिस्ट्रीज ऑन स्टेट लेवल। तो इसको बिना समझे सोचे क्या ज़रूरत है, क्या हमको देना चाहिए, नहीं, ये अपने प्लानिंग करके प्रोवाइड करता था, जिससे स्टेट जो थे पिछड़ते जाते थे। तो जब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई तो सोचा कि नहीं, प्लानिंग का मिशन तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके डिमेरिट्स है, तो क्यों ना इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके या रेक्टिफाई करके कुछ बनाया जाए। तो इसको हटा करके, प्लानिंग कमीशन को हटा करके क्या आया, प्लानिंग कमीशन को हटा करके बस एक ही बात आई, जिसका नाम रखा गया क्या, नीति आयोग। और नीति आयोग का एक क्वेश्चन और बनता है नीति आयोग से। पहला क्वेश्चन कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपसे कि नीति आयोग जो है, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब देखिए, जब ये आया तो इसका भी वर्क सेम था, क्या था, सेंट्रल लेवल पे प्लानिंग करना, सेंट्रल लेवल पे क्या करना, प्लानिंग करना। और मैं बता दूं कि जैसे पंचवर्षीय योजना था या प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग जो था, जो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था, मीन्स प्लानिंग कमीशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। ये क्या था, एक गैर संवैधानिक निकाय था, मीन्स संविधान में इसका कहीं वर्णन नहीं किया गया था और यह सदियों से चला आ रहा था, सेम कंडीशन। अब नीति आयोग भी क्या है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है। जैसा कि मैंने बताया कि यह पंचवर्षीय योजना का निर्माण करता था, कौन, योजना आयोग, और क्या करता था कि स्टेट एंड मिनिस्ट्रीज को फाइनेंस अवेलेबल करवाता था। अब देखिए क्या हुआ, नीति आयोग में क्या हुआ कि यह जो है स्टेट एंड मिनिस्ट्रीज को फाइनेंस अवेलेबल नहीं कराएगा, क्या कराएगा, तो यह जो नीति आयोग केवल रहेगा वो केवल थिंक टैंक का काम करेगा, थिंक टैंक। थिंक टैंक क्या होता है, मीन्स यह केवल सोचने का कार्य करेगा और नीति आयोग को कैसे और बेहतर बनाया जाए उसके लिए करेगा। दूसरी बात, पहला तो ये क्या करेगा, मीन्स इट प्रोवाइड्स सजेशन ऑन स्टेट लेवल एंड मिनिस्ट्री लेवल। पहला तो ये क्या है, इट प्रोवाइड्स सजेशन ऑन स्टेट लेवल एंड मिनिस्ट्री लेवल। यह जो नीति आयोग है, पहला इसका काम ये रहा कि यह राज्य स्तर पे, स्टेट लेवल पे और मिनिस्ट्री लेवल पे क्या करेगा, सजेशन देगा, कोई वित्तीय, कोई फाइनेंस अवेलेबल नहीं करवाएगा। तो और दूसरा इसका काम होता है कि थिंक टैंक, इसको और बेहतर बनाना है, मीन्स इसको और सोचना है और करना है कि नीति आयोग और बेहतर बने। ठीक है, तो आते हैं, नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट डेट मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि 1
जनवरी 2015 था, और इसके जो जिसकी अध्यक्षता में इसका निर्माण हुआ, जिसकी अध्यक्षता में इसका फाउंडेशन हुआ, तो कौन थे? तो मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनकी अध्यक्षता में नीति आयोग का निर्माण हुआ। ठीक है, अब आते हैं, नीति आयोग का निर्माण हो गया, नीति आयोग का कार्य क्या है? अब ये भी करता था क्या, लेकिन एक चीज़ इसका ये है कि यह किसी तरह का फाइनेंस अवेलेबल नहीं करता था। तो इसका कार्य क्या था? तो प्लानिंग तो सेंट्रल लेवल पे ये भी करता है, और प्लानिंग सेंट्रल लेवल पे प्लानिंग कमीशन भी करता था। तो फिर क्यों आया? तो वित्तीय आवंटन नहीं करता था। अब देखिए, ये जो था इन्वॉल्व करने लगा, किसको किसको इन्वॉल्व करने लगा, मैं उसको बताता हूँ कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होने लगे, उसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर जानेंगे। जैसे प्लानिंग कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ था? न्यू दिल्ली। उसी तरह से हेडक्वार्टर इसका भी जानेंगे। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ होगा? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, ठीक है। अब थिंक टैंक है, और इसका हेडक्वार्टर भी आपको पता चल गया, न्यू दिल्ली। इसका कार्य क्या है, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसको हमको देखना है। तो सबसे पहले नीति आयोग को हब के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए, अकॉर्डिंग टू हब, तो इसको 2 हब में बांटा गया है। अगर नीति आयोग को देखा जाए तो इसको 2 हब में बांटा गया है। क्या क्या है? तो पहला हब है और दूसरा हब है, दोनों को हम देखेंगे। पहला जो हब है टीम इंडिया हब। दूसरा जो है इनोवेशन, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। नॉलेज एंड इनोवेशन हब। अब देखेंगे टीम इंडिया हब क्या करता है और नॉलेज एंड इनोवेशन हब क्या करता है। ये जो हब है, यह नॉलेज एंड सजेशन, नॉलेज एंड सजेशन प्रोवाइड करता है कि हम नीति आयोग को और कितना बेहतर कर सकें। ठीक है। और टीम इंडिया हब क्या करता है कि यह राज्यों एवं केंद्रों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। मीन्स इट मेक अ इंटरेक्टिंग लाइन या इंटरेक्टिंग आर कनेक्टिंग विथ स्टेट एंड सेंट्रल कर देंगे कि यह राज्य सरकारों के बीच तथा केंद्र सरकारों के बीच जो है क्या कनेक्टिंग मीन्स एक वे खोलता है, एक माध्यम खोलता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का आपसी समन्वय हो। मीन्स एक दूसरे से बातचीत करें, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है, तो ये टीम इंडिया हब करता है। और ये नॉलेज एंड इनोवेशन हब क्या करता है, यह नॉलेज प्रोवाइड करता है, सजेशंस देता है कि नीति आयोग को और कैसे बेहतर बनाया जाए। ठीक है। तो अध्यक्ष मैंने बता दिया, मैंने इसके प्रेसिडेंट को बता दिया कि नीति आयोग के प्रेसिडेंट कौन होते हैं। तो नीति आयोग के प्रेसिडेंट वही होता है पीएम, और पीएम कौन है, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो जो भी पीएम होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। ठीक है। उसके बाद होती है वाइस प्रेसिडेंट की।
वाइस प्रेसिडेंट पे जाएंगे तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं राजीव कुमार। लेकिन एक से आप क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि जब इस समय वाइस प्रेसिडेंट राजीव कुमार है, लेकिन जिस समय नीति आयोग का गठन हुआ उस समय वाइस प्रेसिडेंट कौन था? तो उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका नाम था अरविंद पनगड़िया। ये इंपॉर्टेंट है, अरविंद पनगड़िया, इसको याद रखेंगे क्योंकि जिस समय नीति आयोग का गठन हुआ उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट थे अरविंद पनगड़िया। अब इसके सीईओ को जान जाते हैं कि सीईओ कौन है। सीईओ का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो अमिताभ कांत। इतना याद रखेंगे। अब रोकेंगे, 1 मिनट रोकेंगे। अब इन्वॉल्वमेंट बॉडीज़ के बारे में जानेंगे कि क्या क्या बॉडीज़ एक्टिव होती हैं। तो इन्वॉल्वमेंट बॉडीज़ जानेंगे। बॉडीज़, तो सबसे पहला जो इन्वॉल्व होता है वो किनका इन्वॉल्वमेंट होता है? तो फुल टाइम मेंबर्स का होता है। फुल टाइम मेंबर्स, फुल टाइम मेंबर्स, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णकालिक सदस्य। पूर्णकालिक सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य में आपके प्रेसिडेंट आएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, डिफेंस मिनिस्टर आएंगे। तो इसमें से किन्हीं एक को हम रख सकते हैं। फुल टाइम मेंबर्स एक भी रख सकते हैं और जितने अधिक की हमको ज़रूरत होगी उतना अधिक रख सकते हैं। उसके बाद आता है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो, और ये होते हैं पदेन सदस्य। मीन्स जो जिनका कार्यकाल में कुछ पद होता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिए होते हैं, वो सारे मेंबर्स आते हैं। तीसरा जो मेंबर है गवर्निंग काउंसिल। तीसरा जो है गवर्निंग काउंसिल। ये गवर्निंग काउंसिल होता क्या है? तो गवर्निंग काउंसिल ये होता है कि जितने भी सीएम होते हैं, मीन्स सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स एंड एलजी ऑफ ऑल यूटीज, ये समझेंगे कि जितने भी मीन्स लेफ्ट गवर्नर होते हैं और जितने भी चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो वो सारे जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें, नीति आयोग में। ठीक है। और कुछ एक और बॉडीज़ को हम इन्वॉल्वमेंट करते हैं, स्पेशल इन्विटेशन, मीन्स विशेष आमंत्रण, मीन्स जिसको हम किसी आग्रह से, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं या बुलाते हैं तो वो भी जो है इन्वॉल्व होते हैं किसमें? नीति आयोग में। ठीक है। तो नीति आयोग हमको पूरा समझ में आ गया। अब हम जानेंगे कि प्लानिंग कमीशन में और नीति आयोग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनता है। तो जानेंगे क्या कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। तो मैं यहाँ पे प्लानिंग कमीशन लिख लूँ, और मैं यहाँ पे लिख लूँगा नीति आयोग। देखिए इसका क्या था कि ये टॉप टू बॉटम अप्रोच था, टॉप टू बॉटम अप्रोच था। इसका क्या मतलब है कि मीन्स सेंट्रल में जो भी डिसाइड होता था, एनी हाउ द डिसीजन हैव टू फॉलो बाय द स्टेट्स एंड यूटीज।
जो भी सेंट्रल में डिसाइड होता था वो यूटीज और स्टेट्स को फॉलो करना पड़ता था। ये इसका अप्रोच था। इसमें क्या नीति आयोग में इसका जो अप्रोच है ये बॉटम टू टॉप है। इसका क्या मतलब कि जो यूटीज एंड स्टेट्स के जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं वो सीधा सेंट्रल को भेजे जाते हैं और सेंट्रल उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करता है, उसी के अकॉर्डिंग योजनाएं बनाता है। ठीक है। दूसरा, क्या है कि ये फाइनेंस प्रोवाइड करता था। ये जो था फाइनेंसेस प्रोवाइड बाय द प्लानिंग कमीशन, और नीति आयोग में किसी भी तरह का कोई फाइनेंस नहीं प्रोवाइड होता था। ठीक है। तीसरा है पार्टिसिपेट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज आर बैन। मीन्स इसमें प्लानिंग कमीशन में स्टेट एंड यूटी पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन नीति आयोग में स्टेट एंड यूटीज पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट इसलिए करते हैं कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा का नीति आयोग चैप्टर कि नीति आयोग से जितने भी क्वेश्चन होंगे मुझे विश्वास है और कि आप लोग कर पाएंगे। एक दो एग्जांपल मैं क्वेश्चन करके देता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि हु विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग, योर आंसर इज ऑलवेज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है वही नीति आयोग का प्रेसिडेंट होता है। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो मैं पूछ सकता हूँ या आप भी पूछ सकते हैं, या आपको जब पूछा जाएगा तो आप बता भी सकते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। तो आप बताएंगे कि नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आई होप you have understand this video and you are capable to answer the questions. Okay दोस्तों, thank you.